Speaking through light, finally. May I now request Honorable Lieutenant Governor उनके मार्ग पर ही चलने वाले उनके सच्चे अनुयायी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं कंपटीशन के टॉपर स्टूडेंट्स को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि कश्मीर घाटी के सभी स्कूलों में किसी न किसी वाटर बॉडी, पब्लिक पार्क, हेरिटेज साइट को इस पूरे पिछले दिनों में अडॉप्ट किया और महीने में 2 बार उन स्थानों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया। मैं इस इनोवेटिव पहल के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की विशेष रूप से सराहना करता हूं और उनको हृदय से साधुवाद देता हूं। आज का यह आयोजन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन समारोह है और इसलिए मैं मानता हूं कि यह कार्यक्रम बापू के जीवन कार्य, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता की प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ है। बापू का सपना था एक नए और स्वस्थ भारत का उदय हो जो सारी दुनिया के लिए आशा की किरण बन सके। बापू का सपना आत्मनिर्भर, शांतिप्रिय भारत के निर्माण का था और सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता उनका सर्वोच्च संकल्प था। इन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जहां देश के 140 करोड़ भारतवासियों की है, वहीं जम्मू कश्मीर के भी हर नागरिक की और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए सभी अध्यापकों की और विद्यार्थियों की विशेष रूप से। यहाँ उपस्थित नई पीढ़ी या जो लोग ऑनलाइन जुड़े उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, ये देश आपका है, ये देश कैसा बनेगा इसकी गुरुतर जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस अभियान में आप सबका जो योगदान होगा, आप सबका जो दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी, वो सबसे अहम होगी। हमारे देश की संस्कृति में कहा गया है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। इन दायित्वों के निर्वहन में सभी दिशाएं आपकी सहयोगी हों, ऐसा ईश्वर भी चाहते हैं, अल्लाह भी चाहते हैं। मित्रों, स्वच्छता राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। स्वयं बापू कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का सफाई कर्मी बनना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि स्वच्छता से जुड़े 2 अभियानों का आज समापन हुआ है, लेकिन यह काम कभी समाप्त नहीं होता है। ये कार्यक्रम वर्ष भर 365 दिन चलना चाहिए और यह सुनिश्चित करके ही हम सही मायने में बापू को श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि आज यहाँ कश्मीर घाटी के विभिन्न स्कूलों से आए टीचर्स भी उपस्थित हैं। ऑनलाइन पूरे जम्मू और कश्मीर के सभी टीचर्स उपस्थित हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। बापू एक आदर्श स्कूल था, उसके निरीक्षण के लिए गए। वहां टीचर से बातचीत की। बातचीत के दौरान टीचर्स ने बताया अपने संस्थान के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। बापू ने जो उनसे बातचीत में कहा कि यदि स्टूडेंट्स को साहित्यिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, गणित की शिक्षा देने के अलावा आप उन्हें रसोइयां माने कुकिंग और सफाई कर्मी नहीं बना सकते हैं तो ये शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं होगी। 4 वर्षों में बापू के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए अनेक नौजवान विद्यार्थियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स ने या विभिन्न
विभागों के लोगों ने स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ आदत में बदलाव, सरकारी दफ्तरों में कार्यनीति में परिवर्तन पर बल देने की कोशिश की है। अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो बैक टू विलेज हो, माई टाउन माई प्राइड हो, ऐसे जन भागीदारी के कार्यक्रमों में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। बापू स्वयं कहते थे कि जब तक आप अपने खुद के हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को कभी साफ नहीं कर सकते। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वच्छता हम सभी करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साथ में सार्वजनिक स्थानों की भी चिंता करें, और इसलिए स्वस्थ कंपटीशन के साथ समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और खास तौर से एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपको आगे आकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। मैं पुनः आग्रह करूंगा, कल या 3 अक्टूबर से भी शहरों में, गांव में जहां आप रहते हैं, अपने स्कूल में, आसपास के इलाके में कम से कम एक दिन तो हम महीने में तय कर ही सकते हैं जहां सफाई और श्रमदान हम करें। जन आंदोलन की तरह कुछ चिन्हित स्थानों को सुंदर बनाने में हमारे विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, स्कूल का, कॉलेज का क्या योगदान हो सकता है, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर के कैसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ इस काम को क्रियान्वित कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से आप सोचिए। ये मेरा निवेदन हो। इससे न सिर्फ उस जगह की गरिमा स्थापित होगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और स्वच्छता आम नागरिकों के जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने में आप सबसे ज्यादा योगदान कर सकेंगे।